केदारनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थ यात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप भी 2026 में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी कि केदारनाथ कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा केदारनाथ घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज है रजिस्ट्रेशन। आप 4 धाम की यात्रा करें या फिर 1 धाम की, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको आधार कार्ड और फोटो की जरूरत होती है और ये प्रोसेस फ्री होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। केदारनाथ कैसे पहुँचे? अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। देहरादून से केदारनाथ की दूरी 254 किलोमीटर, हरिद्वार से 235 किलोमीटर और ऋषिकेश से 216 किलोमीटर पड़ती है। हरिद्वार और देहरादून तक मोस्ट ऑफ दी ट्रेन्स आती हैं। ऋषिकेश तक सभी ट्रेन्स नहीं आती। आपको अपने शहर से जहाँ की ट्रेन इजिली मिल जाए उससे आप आ सकते हैं और यहाँ से आगे का सफर बस से तय कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो आप जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून तक आ सकते हैं और वहां से आगे बस या टैक्सी से आगे का सफर तय कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग पहुंचना होता है। सोनप्रयाग के लिए बसेस आपको ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार तीनों जगहों से इजिली मिल जाएंगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट बस का टिकट प्राइस 400 से 500 रुपए का रहेगा। अगर आप प्राइवेट बस या टैक्सी बुक कराना चाहते हैं तो आपको देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में बहुत से ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे, उनसे आप टैक्सी बुक करवा सकते हैं या आप ऑनलाइन रेड बस या अदर साइट से भी प्राइवेट बस या टैक्सी बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन में ये कंफर्ट है कि आपको अपनी पसंद की सीट बस में मिल जाएगी, जो कि ऑफलाइन बस लेने में पॉसिबल नहीं होता। बस से आपको सोनप्रयाग तक पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। आप ट्राई करें कि सुबह 5 से 6 बजे की बस ले लें, जिससे आप 4 से 5 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएं और होटल ले लें। और आप पर्सनल कार से भी सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे कोई भी पर्सनल व्हीकल नहीं जाता है, आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में पार्क करनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस 100 रुपए पर डे के रहते हैं। सोनप्रयाग के रास्ते में आप 2 और जगहें घूम सकते हैं। नंबर 1 पर आता है धारा देवी टेम्पल। धारा देवी जी को 4 धाम का रक्षक माना जाता है। यहाँ पर आप जरूर दर्शन करें। सेकंड, आप देवप्रयाग घूम सकते हैं। देवप्रयाग में आप संगम देख सकते हैं, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे से मिल रही है। होटल की बात करें तो होटल, धर्मशाला, डॉर्मेट्री, लॉज आप सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ले सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आप शेयर टैक्सी से जा सकते हैं, जो कि आपको 30 से 40 मिनट में गौरीकुंड पहुंचा देती है और 50 रुपए पर पर्सन इसका फेयर रहता है। होटल के प्राइस की बात करें तो मई टू नवंबर, जो कि पीक सीजन होता है केदारनाथ यात्रा का, रेट वेरी कर सकते हैं। एवरेज होटल आपको 800 से 3000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अगर आप सस्ता ऑप्शन चाहते हैं तो आप गढ़वाल मंगल विकास निगम की साइट gmvnonline.com से डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं, जो कि आपको 800 से 900 रुपए पर बेड मिल जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है और आप आगे यात्रा में नहीं लेकर जाना चाहते तो आप होटल के क्लोक रूम में रख सकते हैं, जिसके चार्जेस 100 रुपए पर डे के रहते हैं और फूड के भी ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाएंगे। वेज थाली की बात करें तो 100 से 150 रुपए में आपको वेज थाली मिल जाएगी। बेस्ट टाइम की बात करें तो मई टू जून में आपको सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ में देखने को मिलेगी। इस टाइम होटल और अन्य चीजों के रेट भी एवरेज से थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं। जुलाई अगस्त रेनी सीजन रहता है तो इस टाइम में भीड़ भी थोड़ी कम हो जाती है। सबसे बेस्ट सीजन रहता है केदारनाथ यात्रा का सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। इस टाइम पर आपको भीड़ भी कम मिलेगी और होटल भी इजिली मिल जाएंगे।
डे 1 पर आप होटल में रेस्ट करें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में रुके हैं तो आप गौरीकुंड के लिए अर्ली मॉर्निंग 3 या 4 बजे तक निकल जाएं, जिससे कि आप टाइम से गौरीकुंड और गौरीकुंड से आगे केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएं। अगर भीड़ ज्यादा है तो आपको 1 से 2 घंटे शेयर टैक्सी जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड लेकर जाती है उसके लिए वेट करना पड़ सकता है। शेयर टैक्सी सुबह 3 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। गौरीकुंड से आगे आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक कर जाना होता है। ट्रैकिंग के बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़ा, पालकी, पिट्ठू या फिर हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। घोड़े के चार्जेस 2000 से 2500 रुपए वन साइड के रहते हैं। आप ये प्राइस बार्गेन करके कम भी करवा सकते हैं और 5 से 6 घंटे में आप केदारनाथ घोड़े से पहुंच सकते हैं। पालकी के चार्जेस 5000 से 7000 रुपए तक के रहते हैं और टाइम 7 से 8 घंटे लगते हैं केदारनाथ धाम तक पहुंचने में। पैदल आप 12 से 13 घंटे में रुक कर नेचर एंजॉय करते हुए आराम से ये ट्रैक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड आने की जरूरत नहीं है। आप गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर ऑनलाइन हेली सर्विस उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट से बुक करवा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 10 से 15 मिनट में आपको हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम पहुंचा देता है। रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवा के आएं क्योंकि हेलीकॉप्टर बुकिंग में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप पैदल ट्रैकिंग करके आ रहे हैं तो फूड के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जंगली चट्टी, भीमबली, छोटी लिंगचोली, बड़ी लिंगचोली, बेस कैंप, इन 5 जगहों पर आपको खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी। आप लंच स्नैक्स यहाँ से ले सकते हैं। सो फाइनली आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। सामने विशाल प्रांगण में बना हुआ केदारनाथ धाम देखकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। जब आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टे की अरेंजमेंट करनी होगी। होटल, डॉर्मेट्री, कैंप आप केदारनाथ में ले सकते हैं। रेट डिपेंड करते हैं कि क्राउड कितना है। अगर क्राउड ज्यादा है तो आपको रूम 3000-4000 तक का भी मिलेगा और अगर भीड़ कम है तो वही रूम आपको 500 से 1000 रुपए में भी मिल जाएगा। GMVN की साइट से भी आप फैमिली रूम 6 से 7000 रुपए और डॉर्मेट्री 1000 रुपए में बुक करवा सकते हैं। टेंट के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 700 से 800 रुपए पर बेड और 300 से 400 रुपए ग्राउंड बेड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो जैसे आपको सही लगे ऑनलाइन ऑफलाइन अपने बजट के अकॉर्डिंग आप बुक करवा सकते हैं। खाने की बात करें तो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट और भी कुछ रेस्टोरेंट आपको केदारनाथ में मिल जाएंगे, तो खाने की कोई समस्या आपको यहाँ आकर नहीं होगी। ब्रेकफास्ट 100 रुपए और लंच और डिनर 200 रुपए में आप यहाँ पर कर सकते हैं। होटल लेने के बाद फ्रेश होकर आप केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। केदारनाथ धाम में जो आरती होती है वो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होती है और रात को 9 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। प्रसाद शॉप्स भी आपको मंदिर के पास मिल जाएंगी, जिनका रेट 100, 200, 300, 500 रुपए रहता है। प्रसाद लेने के बाद आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के अलावा भी 3 और जगहें आप केदारनाथ धाम में जा सकते हैं। फर्स्ट आप भैरव बाबा जा सकते हैं। यहाँ भी आपको जरूर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद भैरव बाबा मंदिर में भी माथा जरूर टेकना चाहिए, तभी यात्रा सफल होती है। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर का ट्रैक करके आप भैरव बाबा मंदिर जा सकते हैं। नेक्स्ट आप आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टैचू देखने जा सकते हैं। 12 फुट का ये स्टैचू बना हुआ है और PM मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो आप वासुकी ताल जा सकते हैं, जो कि एक डिवाइन लेक है। मंदिर से वासुकी ताल की दूरी 22 किलोमीटर की है। इसके लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। जब भी आप केदारनाथ आए तो ट्रैकिंग शूज, अम्ब्रेला या रेनकोट, वार्म क्लोथ्स, कपूर जरूर साथ कैरी करें, क्योंकि बारिश सर्दी आपको केदारनाथ में मिल सकती है। और अगर आपको सांस फूलने की समस्या है तो कपूर आप सूंघ सकते हैं, उससे राहत मिलती है। या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने साथ सोनप्रयाग या गौरीकुंड से लेकर आ सकते हैं। और कैश आप अपने साथ जरूर कैरी करें। ATM आपको सोनप्रयाग में मिल जाएगा, पर उसके आगे ATM मिलना मुश्किल है।
सो कैश आप पहले ही निकलवा लें। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के नेटवर्क आपको केदारनाथ में मिल जाएंगे। सो इस तरह से आप केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। बजट की बात करें तो अगर आप ऋषिकेश से केदारनाथ बस से आ रहे हैं, डॉर्मेट्री में स्टे कर रहे हैं, नॉमिनल फूड ले रहे हैं और पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो लो बजट में अराउंड 4 से 5 हजार में आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो 5 से 7 हजार रुपए पर पर्सन में आप यात्रा कर सकते हैं। घोड़ा, पालकी और हेलीकॉप्टर से ट्रैक करना चाहते हैं तो उनके चार्जेस आप अपने बजट में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश अपने साथ जरूर कैरी करें। सो ये था केदारनाथ धाम यात्रा का टूर प्लान। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।